ध्यान से सुनिएगा। ए ने बेचा बी को, कितने फायदे में? 20% के फायदे में। आप यदि परसेंटेज वाली शीट देखोगे तो उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेच दिया। अच्छा, बी ने सी को कितने लाभ पर बेचा? 20% के। बी ने आगे सी को बेच दिया कितने परसेंट लाभ पर? 25% के लाभ पर। आगे बात कर रहे हो, सी ने 225 रुपए चुकाए। अच्छा, सबसे पहले बताइए, ए ने किसको बेचा? बी को। और बी ने किसको बेचा? सी को। और सी ने इसके लिए कितने रुपए दिए? 225 रुपए। तो बोला कि ए ने ये वस्तु कितने में खरीदी, आपसे पूछा गया। तो पहला मेथड क्या हो सकता है कि मान लो ए ने कोई आर्टिकल कितने में परचेज किया? X। अरे कितने में लिया है? X। मान लेते हैं ए ने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी। अच्छा, कितने फायदे में बेचा? 20%। तो 20% बढ़ाकर बेचा या घटाकर बेचा? घटा के। कितने में बेचा उसने? 120। बटा किसमें बेचा यहाँ पर? 100। अच्छा, ये वाली जो प्राइस है ए के लिए किसका काम करेगी? ये जो प्राइस है ये ए के लिए किसका काम करेगी? और बी के लिए किसका काम करेगी? तो बी ने कितने में परचेज कर लिया? आगे बताओ, बी बेच कैसे रहा है? 25%। 25% बढ़ाकर बेचे या घटाकर बेचे? कितना करेंगे लोग? 125 बटा क्या हुआ यहाँ पर? और बताइए कितने में बेचा उसने यहाँ पर? 225। सिंपल सी इक्वेशन बनी यहाँ पर। तो एक तरीका तो इसका ये हो, दोबारा सुनिएगा यहाँ पर कि मान लेते हैं ए ने कोई आर्टिकल x रुपए में परचेज किया, तो ये जो x है ए के लिए क्या किसका काम करेगी? सी का काम करेगी। अच्छा, ए ने किसको बेचा? बी को बेचा 20% प्रॉफिट पर, तो इस पर 20% बढ़ाकर बेचा। तो ये वाली जो कीमत है ए के लिए तो सेलिंग प्राइस होगी, बी के लिए क्या होगी? कॉस्ट प्राइस होगी। अच्छा, बी ने कितने रुपए में परचेज कर लिया? आगे 25% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो 25% बढ़ाकर बेचा, तो बेचा कितने में? यहाँ पर 225। सॉल्व करिए इसको, कुछ कट रहा है तो काटिए। 25 से काटो जरा एक बार, 5 बार। 25 से काटो यहाँ पर 4। अच्छा, 4 से काटो कितनी बार? यहाँ पर 30 बार। 0 से क्या गया यहाँ पर? 0। अच्छा, 5 गुना 3 कितना होता है? 5 गुना 3 कितना होता है? 15। और 15 से 225 को काटेंगे कितनी बार गया? 15 बार। आगे बताओ, 10 और 15 कितना बना यहाँ पर? 150। तो बताइए इन्हें उसको कितने में परचेज किया यहाँ पर? 150 रुपए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 150। अगला आपको ट्राई करके बताना है, करिए जरा कॉपी में और ट्राई करके बताओ कि आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको ट्राई करके बताना है। डब्लू ने एक मोबाइल खरीदा और 110 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च किए, फिर उसने 20% लाकर एक्स को बेच दिया। एक्स ने वाई को 10% हानि पर बेच दिया, वाई ने 10% लाभ पर 1188 में जेड को बेच दिया। 4 लोग हैं यहाँ पर, तो आप ट्राई करके बताइए कैसे इसको करेंगे। अच्छा, डब्लू ने किसको बेचा? एक्स को, कितने परसेंट फायदे में? 20% के फायदे में दे रखा है क्वेश्चन का। आगे बताइए, एक्स ने किसको बेचा? वाई को। कैसे बेचा उसने? 10% के लॉस। ये काम भी आपने कर दिया। आगे बताओ, वाई ने किसको बेचा? अरे बोलो, जेड। कितने फायदे में बेचा? 10% के फायदे में बेचा। अच्छा, कितने रुपए में बेचा था उसने उसको? 1188 रुपए में बेचा था। क्या आपने इसको बताया 1188 रुपए वाई के लिए किसका काम करेगा? 1188 रुपए वाई के लिए किसका काम करेगा? और जेड के लिए किसका करेगा? तो आपसे बोला कि डब्ल्यू ने उसको कितने में खरीदा, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए डब्ल्यू ने उस आर्टिकल को कितने में परचेज किया। दोबारा सुना, पहले डब्ल्यू ने किसको बेचा था? अरे बोलो, कितने फायदे में बेचा? फिर एक्स ने किसको बेचा? कितने नुकसान में? 10%। और वाई ने किसको बेचा? कितने प्रॉफिट में? और बेचा कितने में था उससे? 1188। अच्छा, मान लो एक बार के लिए डब्ल्यू का कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर? कितना मान लिया है? एक्स। ये एक्स होता है क्या चीज है यहाँ पर? कॉस्ट प्राइस। लागत है यहाँ पर। अच्छा, किसकी लागत है? किसकी लागत है यहाँ पर? डब्ल्यू। तो मान लेते हैं डब्ल्यू की लागत दिया गया, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो। अब बताओ इस पर उसने इसको एक्स मान लिया, मैंने ये डब्ल्यू मान लो आप एक बार इसको कि डब्ल्यू क्या चीज है यहाँ पर? कॉस्ट प्राइस। किसका कॉस्ट प्राइस है? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू ने अपनी जेब से इतना रुपए खर्च किया। आगे बताओ इसमें कितना बढ़ाकर बेचा उसने? 20%। कितना लिखो यहाँ पर? 120 बटा 100 या 6/5 भी आप लिख सकते हो। आगे बताइए इनको, फिर कितना नुकसान में? 10%। क्या लिखूंगा यहाँ पर? 90 बटा क्या होगा यहाँ पर?
आगे बोलते जाओ, कितना लिखे हम लोग? 110 110 बटा क्या लिखेंगे हम लोग? 100 और बराबर में बोलो क्या लिखे? 1188 सोल्व करिए इसको यहाँ पर। ऊपर 1 0 2 0 और 3 0, 1 2 3 0 यहाँ पर 3। अच्छा 11 से काटो इसको, कितनी बार गए? 108 बार। अच्छा 12 का कितना होता है? 108 से क्या गया यहाँ पर? 108। तो क्या बचा? डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 1000। क्या बताएंगे डब्ल्यू की जेब से कितना रुपया खर्च हुआ था? 1000 कितना हुआ था यहाँ पर? अच्छा ये बताओ 1000 रुपये उसकी जेब से खर्च हुआ, इसमें से 110 तो उसने रिपेयरिंग पे खर्च कर दिया था और यही करा था यहाँ पर। यदि 110 रुपये उसने मरम्मत में खर्च करा तो लिया कितने में होगा उसने? 890। तो आपसे ये पूछा है कि बताओ डब्ल्यू ने चीज कितने की खरीदी थी, तो आंसर क्या बनेगा हमारा? 800। दोबारा सुनिएगा एक बार, डब्ल्यू ने कोई आर्टिकल कितने में परचेज किया? अरे बोलो डब्ल्यू, इसमें सब तरह की कॉस्ट आ गई है तो ये उसकी लागत है। इसमें उसने 20% बढ़ाकर बेचा, आगे फिर इसको 10% नुकसान में बेचा, फिर आगे इसको 10% प्रॉफिट में बेचा। तो यहाँ पे आपको ये पता लग गया कि डब्ल्यू की जेब से पैसा कितना खर्च होता है? 1000 रुपये। अच्छा आपको लिखा हुआ है कि 1000 रुपये में से 110 रुपये तो रिपेयरिंग में खर्च हुआ था, तो बाकी बताइए बाकी कितना बचा यहाँ पर? 890। तो 890 में उसने उस आर्टिकल को परचेज किया। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर? A कौन सा ऑप्शन आएगा? तो आंसर क्या बनेगा हमारा? 800। समझ में आई क्या बात आपको? अच्छा ये समझ में आया कि 1000 में से 110 को क्यों अलग किया हमने? अच्छा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है किस पर होता है? लागत पर होता है। जो भी हमने जेब से खर्च किया, तो हमने कहा कि डब्ल्यू को चीज पड़ी कितने की थी? 1000 की पड़ी थी। तो हमको पता है कि 1000 रुपये में से 110 रुपये तो उसने रिपेयरिंग पे खर्च किया, मरम्मत में खर्च करा उसने, तो बाकी कितना बचा यहाँ पर? 800। इतने में उसने वो चीज क्या करी होगी यहाँ पर? ली होगी। अगला क्वेश्चन पढ़िए 3 नंबर। सेकंड में किसी को डाउट तो बोलना। इसको कितना लॉस हुआ सीखो, लागत मूल्य का 1/। सुनिएगा ध्यान से, बताओ लॉस निकालने का तरीका क्या होता है? CP minus SP माइनस क्या है आपका? ये होता है लॉस। आप बताइए इसमें बेचा कितने में था? अरे कितने में बेचा था? 600 में। 600। अच्छा मान लो सी ने खरीदा कितने में था? X में खरीदा, तो हमने सीपी में से एसपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नुकसान आ जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि नुकसान किसके बराबर होगा? उसको लागत मूल्य का 1/6। क्या बताएंगे लागत मूल्य कितनी है? तो x का 1/6 कितना हुआ? x/6। ये क्वेश्चन समझ आ रही है कि आपको? सबसे पहले आप पढ़िए कि सी ने क्या किया था। तो लिखा हुआ है कि सी ने इसको 600 रुपये में बेच दिया, जिससे उसे लागत मूल्य का 1/6 भाग की हुई हानि होगी। तो सबसे पहले देखो कि सी को नुकसान होता है, और नुकसान के लिए क्या करते हैं लोग? सीपी माइनस क्या करते हैं? एसपी। एसपी आपको गिवन है 600 रुपये, सीपी मैंने मान लिया कि सी ने उस चीज को कितने में लिया था? यहाँ पर एक्स में लिया। तो आपको देखिए नुकसान किसके बराबर हुआ? तो लागत मूल्य के 1/6 के बराबर नुकसान हुआ। तो लागत मूल्य कितना माना हमने? एक्स, तो एक्स का 1/6 कितना हुआ? x/6। सोल्व करेंगे इसको आप, बताओ 600 किसमें है यहाँ पर? किधर आएगा? तो प्लस में। आगे बताओ यहाँ पे कौन है? x, और x/6 उधर जाएगा तो कितना बनेगा? x/6। सोल्व करिए जरा, 600 बराबर कितना बनेगा? 5x बटा कितना बनेगा? 6। अच्छा 5 से काटो 12 बार, तो 12 में 6 कितना होता है? 72। कितना बन गया यहाँ पर? 720। क्या बताएंगे सी ने उसको कितने में परचेज किया था? 720 में परचेज किया था। अच्छा किससे परचेज किया था उसने? सी ने इस आर्टिकल को किससे परचेज किया था? बी से परचेज किया था। और बी ने इसको कैसे बेचा था? 20% लाभ। तो मैंने कहा 20% लाभ पर बी ने बेचा। 20% का मतलब 1/5 का क्या होगा? फायदा। तो बी ने लिया कितने में था? अरे कितने में लिया था? और बेचा कितने में था? 6 में। तो 6 किसके बराबर है? 720। 1 बराबर क्या होगा? 120। तो 5 बराबर कितना होगा? 600। तो आप बताओ बी ने उसको कितने में परचेज किया यहाँ पर? 600 में। अच्छा ये 600 रुपये बी के लिए क्या होगी? अरे ये जो 600 रुपये है वो बी के लिए क्या होगी? और ए के लिए क्या होगी? सेलिंग प्राइस। तो आगे बढ़ते हैं कि ए ने क्या किया था। अच्छा ए को लागत मूल्य का 1/5 भाग लाभ कमाती वस्तु बी को बेची। बताइए जब ए ने बी को बेचा था, सुनेगा ध्यान से,
500 जब ए ने बी को बेचा था तो ए को प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था? प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हुआ था? 1/5 किसका 1/5? लागत। बताइए प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है? एसपी माइनस क्या हुआ? सीपी। बताइए एसपी कितना है हमारा? 600। मान लो सीपी कितना है? वाई। तो फायदा कितना हुआ? वाई अपॉन 5 दे रखा है आपने कोई। इस वाई को आप इधर लेके आइए तो वाई अपॉन 5 प्लस क्या करेंगे हम लोग? वाई बराबर कितना बना? 600। जोड़िए इसको कितना बनेगा? 6y अपॉन 5 बराबर कितना बनेगा? 600। 6 से काटो 100 बार, y का मान कितना बना यहाँ पर? 500। तो आप बताएंगे कि ए ने उस आर्टिकल को कितने में परचेज किया यहाँ पर? 500। तो यही आपसे पूछा हुआ है कि ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? 500। एक बार फिर दोबारा से देखिए। सबसे पहले बताओ ए ने किसको बेचा? बी को बाद में नोट करने के बाद जोड़ के देखिएगा। ए ने किसको बेचा? बी को अच्छा बी ने किसको बेचा? और सी ने फिर आगे कितने में बेचा? 600 में बेच के फिर उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। और लॉस किसके बराबर हुआ? लागत मूल्य का 1/6। तो मान लेते हैं सी का लागत मूल्य कितना है? x। मान लेते हैं सी ने कोई भी चीज x रुपए में परचेज करी और हमें पता है कि इसको नुकसान हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नुकसान निकालने के लिए क्या करते हैं लोग? सीपी माइनस एसपी। हमें पता है कि सी ने बेचा कितने में था? 600 में। लिया कितने में? उसमें x और जितने में लिया उसके 1/6 के बराबर नुकसान होगा। तो सोल्व करें तो x का वैल्यू कितना आ गया? 720। तो आपको ये पता लग गया कि सी ने खरीदा कितने में था? 720 में। अच्छा जो 720 से सी के लिए किसका काम करेगा और बी के लिए किसका काम करेगा? एसपी का। अच्छा बी ने बेचा कैसे था? 20% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? तो बी ने लिया कितने में होगा और बेचा कितने में होगा? 6 बराबर किसके यहाँ पर? तो 1 बराबर क्या होगा? 120। यदि 1 120 के बराबर है तो 5 किसके बराबर है? 600। तो आपको ये पता लग गया कि बी ने उस आर्टिकल को कितने में परचेज किया यहाँ पर? 600। क्या बताइए बी ने इस आर्टिकल को किससे परचेज किया था? तो ए को प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था? प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी आपको पता है कितना यहाँ पर? 600। तो मान लो ए ने कितने में परचेज किया तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? लागत मूल्य का 1/5। तो y का 1/5 कितना होगा? y/5। सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पर? 500। एक चीज अपने मेमोरी में जरूर रखिएगा कि प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी और लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सीपी माइनस एसपी। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस पैटर्न का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 4 नंबर आपको राइट करके बताना है। किस रेट में खरीदा उसने? 120 रुपए में खरीदा। क्या चाहिए? सीपी। अच्छा किसका सीपी है? अरुण का। अच्छा 25% लाभ पर स्वाति को बेच दिया। बताओ अरुण ने किसको बेचा? स्वाति को बेचा। फायदा नहीं नुकसान में? कितने फायदे? 25% के फायदे। तो 25% बढ़ाकर बेचा है घटाकर बेचा? बढ़ा के। किस पर बढ़ाएगा? 120। तो या तो 120 का 25% निकालकर 120 में जोड़ दो या फिर सीधा सीधा क्या करो? 120 और 25 बढ़ा दो। कितना बना? 125 बढ़ा कितना हुआ? 25 से काटो 5, 25 से काटो 4, 4 से काटा 30, 30 गुना 5 कितना हुआ? 150। अच्छा अभी बताओ कि 150 रुपए अरुण के लिए किसका काम करेंगे? अरुण ने तो बेचा है इसको, तो अरुण के लिए तो एसपी होगा। अच्छा स्वाति के लिए क्या होगा? तो ये स्वाति का सीपी होगा। तो ये सीपी किसका होगा यहाँ पर? स्वाति। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ आ रही है? दोबारा सुनिएगा। अरुण 120 रुपए में 1 किलो सेव खरीदता है, तो 120 रुपए कॉस्ट प्राइस है अरुण का। आगे बात करें 25% लाभ पर स्वाति को बेच देता है, तो 25% बढ़ाकर बेच दिया किसको? यहाँ पर? स्वाति। अच्छा स्वाति ने कितने में परचेज किया इसको? 150। आगे बात करें स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है। अच्छा स्वाति ने किसको बेच दिया? दिव्या को बेच दिया। तो हमने कहा कि स्वाति ने इसको दिव्या को बेच दिया। अच्छा दिव्या ने क्या किया? आगे पढ़ते हैं हम लोग। स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है, जो फिर से दिव्या 10% लाभ के साथ 198 में बेच देती है। अच्छा दिव्या ने कितने में बेच दिया उसको? 198 रुपए में बेच दिया। क्या चीज है यहाँ पर? एसपी। और कितने फायदे में बेचा उसने? 10% फायदे। क्या बताएंगे? 10% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? 1/10। तो लिया कितने में होगा दिव्या ने? 10 में। और बेचा कितने में होगा? 11 में। 11 किसके बराबर है? 198। तो 11 बराबर है 198। 1 बराबर क्या होगा? 198 बटा 11। कितना बना बोलो? 18।
क्या बताएंगे 18 किसकी वैल्यू है? अरे 18 किसकी वैल्यू है? तो बताइए 10 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? 180। तो आप बताइए दिव्या ने कितने में खरीदा? 180 अच्छा ये बताओ दिव्या ने खरीदा किससे था? 70 स्वाति ने 150 रुपए की चीज को बेचा कितने में? 180 तो फायदा बोलो कितने का हुआ? 30 किस पर हुआ? 150 इनटू क्या करेंगे? 100 30 से कटो 5 बार, 5 से कटो कितनी बार? 20 बार। 20 बार। तो हम ये कह सकते हैं कि स्वाति को कितना फायदा हो रहा है यहाँ पर? 20% का 20%। फायदा। दोबारा सुन लीजिए एक बार। अच्छा अरुण ने 1 किलो सेब कितने में खरीदा? 120 अरे बोलिए 120 120 में खरीदा। अच्छा किसको बेचा उसने? स्वाति को कितने फायदे में बेचा? 25%। अरे बोलिए 25% कितने में बेचा उसने? 150। अच्छा स्वाति ने इसको दिव्या को बेचा और दिव्या ने क्या किया? ये बोल रहा है कि स्वाति ने आगे दिव्या को बेचा जो किसके लिए जो है दिव्या के लिए। तो स्वाति ने दिव्या को बेचा, दिव्या ने इसको आगे 198 में बेचकर 10% का फायदा उठा लिया। तो लिखा हुआ यहाँ पर स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है, जो उन्हें फिर से दिव्या क्या करती है? 10% लाभ के साथ 198 में बेच देती है। तो आप बताओ दिव्या ने कितने में बेचा? अरे बोलो 198 तो कितने फायदे में बेचा? 10%। 10% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? 1 मिले तो 10 दिव्या ने लिया कितने में? 10 में, और बेचा कितने में? 11 11 की वैल्यू दे रखी है, 10 की वैल्यू पता कर लिया। तो हमने कहा कि स्वाति ने 150 रुपए की चीज को 180 में बेचा, तो फायदा कितना हुआ यहाँ पर? 20%। क्वेश्चन को 5 करके बताएंगे आंसर। 5 तो बहुत आसान है, कितना आएगा? 22,500। सबने कर लिया हुआ है तो 5 को आप सब लोग कर सकते हो, स्किप कर रहे हो। 6 नंबर पढ़िए जरा। अरे 5 कर लोगे ना? 6 नंबर पढ़िए। 6 नंबर हिंदी में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, 6 को करेक्शन कर लीजिए, इंग्लिश में ठीक है। हिंदी में करेक्शन क्या करेंगे? एक वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु ए के क्रय मूल्य से 150 रुपए ज्यादा है। थोड़ा इंप्रूवमेंट कर लीजिए, पहले क्वेश्चन को सुधार लीजिए। एक वस्तु, हिंदी में गलत है क्वेश्चन। एक वस्तु बी का क्रय मूल्य, एक वस्तु बी का क्रय मूल्य, आगे लिखना वस्तु ए के क्रय मूल्य से। ये मिसिंग है क्वेश्चन के अंदर। वस्तु ए के क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है यहाँ पर? 150 रुपए अधिक। समझ में आया? कहाँ पे टिक करोगे आप? इस क्वेश्चन में एक वस्तु बी का क्रय मूल्य, यहाँ पर ए नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिख लीजिए आप। लिखा हुआ है कि एक वस्तु बी का क्रय मूल्य होगा x प्लस कितना हुआ यहाँ पर? 150। ये यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? तो ये तो है आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस और ये है आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस। तो लिखा हुआ है कि बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो ए के कॉस्ट प्राइस से 150 रुपए ज्यादा है। तो ये काम तो आपने यहाँ पे कर लिया। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अच्छा ए को 10% के लाभ पर बेचा है। बताइए पहले वाले आर्टिकल को कितने फायदे में बेचा? 10%। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पर? इंटू 110 बटा नीचे क्या आएगा यहाँ पर? 100। तो इतने में बेचा पहले वाले आर्टिकल। अच्छा दूसरे को कैसे बेचा हमने? 20% की हानि पर। तो ये तो सीपी है, इस पे 20% का लॉस हुआ। कितने में बेचा हमने? 80। अपन किसमें हुआ यहाँ? 100 में। ये बताओ यहाँ पर नीचे 100 और यहाँ पर भी नीचे 100, क्या कट जाएगा फिर? तो ये आप यहाँ पर काट सकते हो। अच्छा अभी बताइए जो ऊपर की तरफ आपने लिखा हुआ है कि सेलिंग प्राइस का काम करेगा। अब लिखा हुआ है कि वस्तु ए और बी के विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 11 पर। बताइए अनुपात कितना दे रखा आपको? 11 बटा कितना दे रखा आपको? 12। क्या इस चीज समझ आ रही है आपको? दोबारा देखिएगा, 2 आर्टिकल हमारे पास है। एक आर्टिकल कौन सा है? ए, और एक वस्तु कौन सी है यहाँ पर? बी। तो एक आर्टिकल तो ए है, एक वस्तु तो कौन सी? ए, और एक वस्तु कौन सी यहाँ पर? बी। 2 वस्तुओं की बात होती है। लिखा है कि वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु ए के क्रय मूल्य से 150 ज्यादा है। बताइए इसका क्रय मूल्य कितना है? 150। अरे कितना माने हम लोग? x रुपए। क्या चीज है? सीपी। तो इसका सीपी कितना होगा? x प्लस 150। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि बी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 150 रुपए ज्यादा है। तो ये काम आपने कर लिया। अच्छा ए को 10% के लाभ पर बेचा गया। ये बताइए ए को कैसे बेचा हमने? कितने में बेचा? x इंटू क्या करेंगे? 110 बटा क्या हुआ यहाँ पर? क्या ये सीपी है एसपी है?
ये जो लिखा मैंने यहाँ पर, ये एसपीए सीपीए, किसका एसपीए? ए का। अब बी की बात करते हैं, बी को 20% की हानि पर बेचा। अच्छा, बी को लिया कितने में था? x प्लस 150, इसको 20% के नुकसान में बेचा। कितने में बेचा आपने? 80/100। तो ऊपर की तरफ तो ए का सेलिंग प्राइस और नीचे की तरफ बी का सेलिंग प्राइस, बताओ दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना रखा है? 11/12। तो ये 1/100 से ये 1/100 को कट जाएगा, तो इक्वेशन यही आ जाएगी। अरे आ जाएगी, यहाँ पर सॉल्व करिए जरा। 0 से क्या गई? 0। ये 11 जब उधर जाएगा तो नीचे की तरफ जाएगा, तो 11 से क्या गया? 11। क्या बचा बोलो इधर? x, नीचे कौन बचा? x प्लस 150। अच्छा, 8 नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? ऊपर। तो 8/12 का मतलब कितना होगा? 2/3। ये काम क्या आपने कर लिया। सॉल्व करिए, 3 को x से गुणा करो, 3x बराबर बोलो 2 को x से करो, 2x प्लस 15 दूना कितना बना? 30। तो इसको लेके आओ, x का मान कितना बना यहाँ पर? 300। जब क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे क्या पूछा आपसे? b का क्रय मूल्य पूछा। अच्छा, a का क्रय मूल्य कितना हो गया? a का क्रय मूल्य कितना है? 300। तो 300 में कितना जोड़ेंगे हम लोग? 150। तो आंसर क्या बनेगा? 450। तो आपसे ये पूछा है कि वस्तु b का क्रय मूल्य कितना होगा, तो आंसर क्या बनेगा हमारा? 450। समझ आए क्या बात? अरे क्लियर है? अरे हाय तो बोलो। अच्छा, प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है? तो आपको पता है कि बी का सीपी ए की सीपी से 150 हो जाता है। तो सीपी में पता है आपको 10% बढ़ाकर बेचो तो ए का एसपी, 20% कम करके बेचो तो बी का एसपी, और दोनों एसपी का रेशियो आपको दे रखा है। सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। 7 नंबर पढ़िए। तीसरे में आंसर क्या है? 500। तीसरे मतलब 40 वस्तुओं को बेचने पर जो रुपया आपको मिलता है और 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 50 वस्तुओं को खरीदने पर जो रुपया आता है, वो दोनों के दोनों क्या है यहाँ पर? बराबर। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर किसका है यहाँ पर? 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य। तो आपसे पूछा कि प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो कितने का होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा ये लॉस होगा? चलो चेक करते हैं लोग, सुनेगा ध्यान से। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, बातें नहीं सुनेगा। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा, यहाँ पे फिगर कौन सा है? 40, और यहाँ पे फिगर कौन सा है? एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 40 को 50 से गुणा करने पे क्या आता है? कितना आता है? 200 या 2000? आप चाहो तो 200 लिख लो, आप चाहो तो 2000 लिख लो। मैंने एक बार के लिए मान लिया कि ये 2000, एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे लोग, मैंने ऐसा मान लिया कि 2000 रुपए के बराबर। अब ये बताइए, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य दोनों क्या है यहाँ पर? मान लो किसके बराबर है? 2000। यदि ये 2000 रुपए के बराबर है तो ये भी तो 2000 रुपए के बराबर ही होगा। यदि ये 500 रुपए के बराबर है तो ये भी 500 रुपए के बराबर होगा। यदि ये 1 लाख रुपए के बराबर है तो ये भी 1 लाख रुपए के क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा, मैंने मान लिया कि किसके बराबर है? 2000। आप बताइए 40 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर है यहाँ पर? इसका मतलब 40 वस्तुओं को आपने कितने में बेचा? अरे कितने में बेचा आपने? 2000। तो आप बताइए जब 40 वस्तुओं को आप 2000 रुपए में बेच रहे हो तो एक को कितने में बेचोगे आप? 2000 बता क्या करेंगे? 40। कितने में बेचा आपने? 50। क्या चीज है? ऐसे कितने वस्तुओं का? तो एक वस्तु को आपने 50 रुपए में बेचा। आगे चलते हम लोग। अच्छा, 50 वस्तुओं को खरीदा कितने में आपने? 2000। तो हम लिख देंगे 50 वस्तुओं को खरीदा कितने में आपने? 2000 रुपए के अंदर। तो बताइए एक वस्तु कितने में खरीदेंगे? 2000 रुपए कितने में? 50। कितने में लिया आपने यहाँ पर? 40। क्या चीज है यहाँ पर? अब आप बताओ, एक आर्टिकल को आपने लिया कितने में और एक को आपने बेचा कितने में? तो 40 रुपए की चीज को आप 50 में बेच रहे हो। 40 रुपए की चीज को आप 50 में भी बेच रहे हो तो आपको फायदा हो गया, नुकसान हो गया?
कितना फायदा हुआ आपको? 10 का। किस पर होगा ये? गुना क्या करेंगे तो 100। कितनी बार है? 4 बार। 4 से करो कितना बने यहाँ पर? तो हम ये कह सकते हैं कि 25% का क्या होगा? मुनाफा। ये पूछा आपसे कि प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, तो 25% का क्या होगा? हमें प्रॉफिट होगा। दोबारा सुनिएगा एक बार, आप एक बार इसको 2000 मत मानिए। आप चाहो तो आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो। अभी मैंने एक बार कुछ भी नहीं माना। बताइए कितने वस्तुओं का विक्रय मूल्य? 40। अरे कितने का विक्रय मूल्य? 40। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा तो मान ले, एक बार अज्यूम कर लिया हमने, लेट कर लिया ऐसा, तो हमने बोला सेलिंग प्राइस, मैंने लिखा है यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना मान लिया आपने इसको? अरे कितना मान लिया आपने? 100। मान लेते हैं कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, बताइए एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपया माना आपने यहाँ पर? x मान लिया। उसी तरह मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना मान लिया आपने? y। एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लिया आपने इसको? y। या फिर इसको y मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैंने क्या मान लिया यहाँ पर? x मान लिया। अच्छा, इसको देख के बताना है आपको कि एक आर्टिकल को आप कितने में खरीदते हो? एक आर्टिकल को आप कितने रुपए में खरीदते हो? जोर से बोलिए जरा। और एक आर्टिकल को आप बेच कितने में रहो? वाई। तो आपने सीपी को अज्यूम कर लिया x रुपए एक आर्टिकल, और एसपी को आपने अज्यूम कर लिया y रुपए एक आर्टिकल। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स। अच्छा, कितने आर्टिकल की बात हो रही है? 40। तो 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब आपको बताना है कि एक का विक्रय मूल्य कितना था? y। अरे बोलो, तो 40 का कितना होगा? 40 का ही होगा क्या? अरे होगा क्या? आगे पढ़िए, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अच्छा, एक का क्रय मूल्य कितना है? x। अरे बोलो, तो 50 का क्रय मूल्य कितना होगा? 50x। और दोनों के दोनों क्वेश्चन में क्या देगा आपको? बराबर। बराबर देगा। तो आपको इक्वल देना है, तो हमने इक्वल कर दिया। दोबारा सुनिएगा, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। हमने मान लिया कि एक वस्तु को आप x में खरीदते हो और y में बेचते हो। हमने मान लिया कि एक आर्टिकल को हमने x रुपए में लिया और y रुपए में बेचा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है? y। तो 40 का कितना होगा? 40 का। एक का कॉस्ट प्राइस कितना है? x। तो 50 का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 50 है। सोल्व करिए, ये कौन है यहाँ पर? x। y जब उधर जाएगा तो कहाँ पे जाएगा? नीचे। बताओ, बराबर 0 से क्या गई? 0। क्या बचा इधर यहाँ पर? 4। तो 5 को इधर लेके कितना बनेगा यहाँ पर? 4। क्या बताइए, जो x आपने माना था, ये x क्या था हमारा यहाँ पर? कॉस्ट। और ये y जो माना था, ये y क्या चीज है? तो ये किसका रेशो आ गया यहाँ पर? cp। और किसका आ गया यहाँ पर? sp। बताइए 4 की चीज बेच कितने में रहे हो? 5 में। तो फायदा बोलिए 1 का। किस पर होगा? 5। गुना क्या करेंगे? कितना फायदा हुआ यहाँ पर? 25। तो हम ये कह सकते हैं कि तो 25% का क्या होगा यहाँ पर? प्रॉफिट। समझ में आई क्या बात आपको? अच्छा, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो, एक्स वाई नहीं मानना चाहो तो आप ऐसे कर लीजिए। बताओ कितने वस्तुओं का सेलिंग प्राइस? 40। तो 40 का एसपी। तो 40 वस्तुओं का एसपी किसके बराबर बोलो? 50 के सीपी। तो 50 वस्तुओं का क्या करा मैंने यहाँ पर? सीपी। सही, यहाँ से ये कौन है? सीपी। इधर से कौन है? एसपी। बराबर बोलिए 40/50 कितना बना? 4। कितना फायदा हुआ? 1 का। किस पर हुआ ये? 4 पे। गुना क्या करेंगे? आंसर बोलो, आंसर क्या बनेगा? 25। तो यदि इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको मिले तो कहीं किसी भी तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। यदि मैं इसमें थोड़ा चेंज कर दूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, यहाँ पे कर दिया मैंने 23, और यहाँ पे कर दिया मैंने 20, यहाँ कर दिया मैंने 20, और यहाँ कर दिया मैंने 23। आंसर बताओ, आंसर बताना क्या है? प्रॉफिट है लॉस? आराम से सोचो।
20 वस्तुओं का विक्रम होगा। एसपी कितने का सीपी? 23 का। 23 का सीपी। आप बताओ ये कौन है सीपी? अपन इधर से कौन आएगा? एसपी बराबर बोलो, इधर कौन है? 20, उधर से कौन आएगा? 23। सीपी ज्यादा है कि एसपी ज्यादा है? एसपी। प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? कितना प्रॉफिट हुआ? किस पर होगा? अपना क्या करेंगे? कितना आएगा यहाँ पर? 50%। यदि इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिले तो आपको इस तरीके से यहाँ पर ट्राई करें। एक क्वेश्चन और लिखिए। हाँ प्रॉफिट ही होगा। क्वेश्चन यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। क्वेश्चन सुनिएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू अच्छा एक्स वस्तुओं का विक्रम है। अच्छा एसपी कितने का? बोलो एक्स। क्या लिखूंगा यहाँ पर? सीपी अपन नीचे क्या लिखेंगे? बोलो एसपी। अच्छा सीपी के बराबर में कौन है? एक्स। और बताओ एसपी के बराबर में कौन है? 20। तो ये 20 ये आ गया यहाँ पर 20। भाई एक्स को मैंने ऐसे कैसे लिखा? 20 उधर जाएगा तो नीचे की तरफ जाएगा, एसपी को उधर लाएगा तो नीचे की तरफ आएगा। क्या बताएंगे एक्स हमारा क्या है यहाँ पर? सीपी। अरे बोलो सीपी। और 20 क्या चीज हमारा? इतने में लिया और इतने में बेचा। अच्छा फिर फायदा कितने का हुआ? 25% का फायदा हुआ। तो 25% का प्रॉफिट हो गया। क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शन में 1/4। तो लिया कितने में आपने? 4 में। अरे बोलो 4 में। और फायदा कितने का हुआ? 1 का। तो बेचा कितने में आपने? 5। अब ये भी बता दो कि ये 5 किसके बराबर है? 20 के। 20 के बराबर। अच्छा यदि 5 20 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा? 4 के। तो 1 4 के बराबर, तो 4 किसके बराबर होगा? 16 के। तो हम ये कह सकते हैं कि x का मान कितना बनेगा यहाँ पर? 16। भाई 5 की वैल्यू को दे रखी है अपने को और 4 की वैल्यू पता करनी है अपने को। तो 5 बराबर किसके? 20 के। तो 1 बराबर क्या होगा? 20/5 मतलब कितने के हो गए? 4 के। यदि 1 4 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा यहाँ पर? 16। तो बताएंगे x का वैल्यू किसके बराबर है? अरे x की वैल्यू किसके बराबर है? 16। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? 16। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लगाना वैल्यू को। अच्छा 1 नंबर करने से पहले कोई इस क्वेश्चन को कर सकता है क्या? 17 किताबों को 720 रुपए में बेचने पर 720 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 5 किताबों की लॉस हो। जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ये चेक किया करो कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तुमने चेक कर लिया क्या हो रहा है हमको यहाँ पर? लॉस हो रहा है। अच्छा लॉस किसके बराबर हो रहा है? 5 किताबों के क्रयमूल्य के बराबर लॉस हो रहा है। तो पहले बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? अच्छा एक बार इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने कितने में लिया यहाँ पर? कितने में लिया? 40। और बेचा कितने में मैंने यहाँ पर? 50। तो क्या ये क्या हो गया?
क्या बताएंगे 40 रुपये जो सीपी आपने यूज किया है, सीपी जो आपने लिखा है, किसका सीपी लिखा है आपने? किसका सीपी है? इस मार्कर का सीपी। तो इस मार्कर को मैंने 40 रुपये में खरीदा। अच्छा, मार्कर को बेचा कितने में मैंने? 50। तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस? तो प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। आपको सिर्फ इतना सा बताना है कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे? जोर से बोलिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 40। अच्छा, यहाँ पर जो आपने प्राइस यूज करी 50 रुपये, वो किसका प्राइस है? किसका सेलिंग प्राइस है? और यहाँ पर जो आपने कॉस्ट प्राइस यूज किया, वो किसका कॉस्ट प्राइस है? अरे बोलो। यदि आपने यहाँ पे मार्केट की प्राइस लिखी है, तो यहाँ पे आप मार्केट की प्राइस लिखोगे। यदि आपने यहाँ पे टीवी का प्राइस लिखा है, तो यहाँ पे टीवी का ही प्राइस होगा। यदि आपने यहाँ पर मान लो रेडियो का प्राइस लिखा है, तो ये भी रेडियो का ही प्राइस होगा। यदि आपने यहाँ पे 17 किताबों का सेलिंग प्राइस लिखा है, तो यहाँ पे आप 17 किताबों का क्या लिखोगे? क्या लिखोगे आप? यदि आपने यहाँ पे 5 किताबों का एसपी लिखा है, तो यहाँ पे 5 किताबों का क्या लिखोगे आप? सीपी। मतलब जिसका सेलिंग प्राइस लिखोगे उसी का कॉस्ट प्राइस लिखना जरूरी है। जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, तो जिस आर्टिकल का प्राइस लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस आप मान लो किसी रेफ्रिजरेटर की लिख लो। यदि आपने किसी रेफ्रिजरेटर की प्राइस यहाँ पे लिखी है, तो यहाँ पे भी आप रेफ्रिजरेटर की ही प्राइस लिखो। फर्क ये होगा बेचने वाली प्राइस और क्या होगा यहाँ पर? खरीदने वाली प्राइस। अच्छा, यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? उन्होंने लिखा लॉस हुआ है। बताओ लॉस कैसे निकालते हैं? सीपी माइनस क्या है यहाँ पर? अच्छा, आपको लॉस में, सीपी में और एसपी में से एग्जैक्ट क्या पता है? क्या पता है बोलो? क्या ये 720 रुपए जो हो क्या चीज है? तो मैं एसपी मेरे को पता है, क्या लिखूंगा यहाँ पर? 720। क्या आप बता सकते हो ये जो सेलिंग प्राइस आपने लिखा है, वो किसका सेलिंग प्राइस है? आपने जो सेलिंग प्राइस यूज यहाँ पर किया है, वो किसका सेलिंग प्राइस है? कितने किताबों का? 17 किताबों। यदि आपने यहाँ 17 किताबों का सेलिंग प्राइस लिखा है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 17 किताबों का कॉस्ट प्राइस। तो मान लो एक को आपने एक्स में खरीदा, मान लो एक किताब का कॉस्ट प्राइस एक्स रुपए, तो 17 का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 17x। बोलो क्लियर है क्या बात यहाँ पर? अब हमें नुकसान किसके बराबर होगा? 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान होगा। अच्छा, एक किताब का क्रय मूल्य कितना माना था आपने? अरे बोलो x। तो 5 का क्रय मूल्य कितना होगा? एक क्वेश्चन बन गई है यहाँ पर। आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो क्या लिखेंगे? एसपी माइनस सीपी। और लॉस हो रहा है तो क्या लिखेंगे? सीपी माइनस एसपी। क्योंकि प्रॉफिट कब होगा? जब बेचने वाली कीमत बड़ी होगी, और नुकसान कब होगा? जब बेचने वाली कीमत क्या होगी? छोटी होगी। तो हमने कहा कि यहाँ पे नुकसान हो रहा है, तो नुकसान निकालने के लिए क्या करेंगे? कितने में खरीदा उसमें से ये बताओ कितने में आपने बेचा। तो आप बताओ बेचा कितने में हमने यहाँ पर? 720। तो सेलिंग प्राइस तो हमें कंफर्म है 720। अब ये देखो कि आपने जो सेलिंग प्राइस यूज किया है, वो किसका सेलिंग प्राइस यूज किया? अरे किसका किया? 17 किताब। तो 17 किताबों को आपने कितने में बेचा? अब ये भी तो लिखो कि 17 किताबों को लिया कितने में? तो मान लो कितने में लिया मैंने यहाँ पर? 17x। एक किताब को मैंने x रुपए में खरीदा, तो 17 को कितने में खरीदा मैंने? 17x। अब देखो नुकसान किसके बराबर हो रहा है? 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर। अच्छा, एक किताब का क्रय मूल्य कितना माना आपने? तो 5 किताब का क्रय मूल्य कितना होगा? 16 कर लो इसको आप। अच्छा, 720 प्लस में कि माइनस में? माइनस में। इधर आएगा तो प्लस में। बराबर बोलो कितना आएगा यहाँ पर? 12। 12 से काटो 6 बार, तो x का मान कितना बना यहाँ पर? 7। तो आप ये कह सकते हो कि एक किताब का क्रय मूल्य कितना होगा यहाँ पर? 7। बोलो क्लियर है? अच्छा, यदि क्लियर है तो 8 नंबर करके बता दो आप। 8 नंबर हो गया सबसे? क्या होता है? एसपी माइनस क्या होगा यहाँ पर? पहला स्टेप तो आपने लिखिए। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लिखिए, लॉस हो रहा है तो लॉस लिखिए। बताओ यहाँ तक तो कर ही सकते हो आप। अच्छा, अभी देखो कि आप डील किस में कर रहे हो। सेकंड स्टेप में आपको चेक करना है कि आप डील किस में कर रहे हो, क्या बेच रहे हो आप। बताओ क्या बेच रहे हो आप। तो आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस, किसका सेलिंग प्राइस लिखोगे? तो कितने कपड़े का? और यहाँ पर आप सीपी भी उसी का लिखोगे। फिर आप तो आप मान लो कि 1 मीटर कपड़ा आपने एक्स में लिया, 1 मीटर वाई में बेच दिया। आप ऐसे मान लो आप एक बार कि 1 मीटर कपड़े को हमने x रुपए में खरीदा और 1 मीटर कपड़े को हमने y रुपए में क्या कर दिया? बेच दिया। अब आप बताओ आपने बेचा कितना कपड़ा है यहाँ पर? कितने में बेचोगे? लिखो जरा। 40 और इतने में बेचोगे आप। अच्छा, उस कपड़े को लिया कितने में होगा आपने? 40
एक्स। अच्छा फायदा किसके बराबर हो रहा है? 4 मीटर कपड़े का क्रयमूल्य या विक्रय मूल्य? बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ पर? अरे बोलो, तुम लिखेंगे 4x। इतना ही तो करेंगे। दोबारा सुनिएगा, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो आप क्वेश्चन पढ़ के बताइए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं? एक्स माइनस सी। तो आप पहले स्टेप में तो ये काम करो, सेकेंड स्टेप में आप चेक करोगे कि आप डील किस में कर रहे हो, क्या बेच रहे हो आप। तो हम लोग 40 मीटर कपड़ा बेच रहे हैं, तो हमने मान लिया कि 1 मीटर कपड़े को हमने लिया कितने में यहाँ पर? एक्स में, और 1 मीटर कपड़े को हमने बेचा कितने में यहाँ पर? वाई में। तो ये हमने अज्यूम कर लिया, ये हमने यहाँ पर मान लिया ऐसा कि 1 मीटर कपड़ा हमने एक्स में लिया, वाई में बेचा। अच्छा आप बताओ आप बेच कितना कपड़ा रहे हो? 40। तो 40 मीटर कपड़ा आपने बेचा कितने में होगा? 40 में। अच्छा लिया कितने में होगा? 40 से। और फायदा बराबर किसको रहा है? 4 मीटर कपड़े का खरीद पहले पूरे पर 4। अच्छा 40 को दे लेके आओ 44x, बताओ बराबर क्या बनेगा? 40। इसको 4 से काट दो 11x बराबर कितना होगा? 10। बताइए x अपॉन y कितना आएगा? 10/11। अच्छा x क्या था मेरा? CP। अरे बोलो CP। और y क्या था हमारा? SP। आप तो 10 की चीज बेच कितने मेरे हो? 11। फायदा है नुकसान? फायदा कितने का? 1 का। किस पर हुआ? 10। गुणा क्या करेंगे? 100। फायदा बोलो कितना हुआ? 10%। ये हमारा आंसर है। तो आप लैंग्वेज को पढ़िए। अच्छा इसी क्वेश्चन में यदि यहाँ पर क्रयमूल्य नाम कर विक्रय मूल्य होता तो आंसर वही होता कि चेंज होता? अरे आंसर वही होता कि चेंज होता? बताओ अभी भी क्या हो रहा है आपको? प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या होगा? एस माइनस सी। अब आप देखो कि आप बेच क्या रहे हो यहाँ पर? 40 मीटर कपड़ा। बताइए कितने में बेचोगे आप? कितने बेचेंगे हम लोग? 40 वाई। अच्छा खरीदा कितने में आपने? 40 एक्स में। अब आपको बताना है कि प्रॉफिट जो आपको हो रहा है किसके बराबर प्रॉफिट हो रहा है? 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मीटर क्लॉथ क्या लिखो बताओ यहाँ पर? 4। इसको लेके आइए इधर 40x और इसको लेके जाइए उधर 36y। 4 से काटिए इसको 10x बराबर कितना होगा? 9y। बताइए x अपॉन y कितना हुआ बोलो? 9/10। कितना फायदा हुआ? इस पर हुआ इनको क्या करेंगे? आंसर बोलो 11 से 1/9%। तो ध्यान रखना क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलते ही आपका आंसर बदल जाएगा। जैसे आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलेगी रटके नहीं जाना, आपको बेसिक पे काम करना है। बताइए प्रॉफिट होगा तो क्या यूज करोगे? अरे प्रॉफिट होगा क्या यूज करोगे? एसपी माइनस क्या करेंगे? सीपी। और नुकसान होगा तो क्या करेंगे? सीपी माइनस। और आपको अब ये पढ़ना है कि प्रॉफिट किसके बराबर हो रहा है और नुकसान किसके बराबर हो रहा है और डील किस में कर रहे हो। यदि हम 40 मीटर कपड़ा बेच रहे हैं तो 40 मीटर कपड़े का एसपी और 40 मीटर कपड़े का सीपी इतना आपको काम करना। यदि आप 17 किताबें बेच रहे हो तो 17 का सीपी और 17 का क्या हुआ यहाँ पर? इस तरीके से काम करना। बताइए क्लियर है बात यहाँ पर? तो जो 8 क्वेश्चन मैंने कराए या दोबारा आपको करना है, ये कल क्लास में करेंगे और इसको इस टाइप को हम लोग क्या करेंगे?